गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये है कक्षा 7 की रुचिरा संस्कृत पाठ 11 विद्याधनम। इसको आज मैं समझाऊंगी आप लोग को इस श्लोक को। चलते हैं पहले श्लोक में। ना चौरायः ना चा राजहार्य ना भ्रांत भ्राज्य ना चा भारकरी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्व धन प्रधानम। ठीक है, इसमें विद्या के बारे में, विद्या का जो धन है उसके बारे में बताया गया है कि विद्या धन किस प्रकार से सबसे प्रधान, सबसे मेन माना गया है। तो ना चा चौराहे ना राजहार्य, मतलब ना ही विद्या रूपी धन को चोरों द्वारा चुराया जा सकता है और ना ही राजा उसे किसी को दे सकता है, बांट सकता है। ठीक है, और ना ही भ्रात भ्राज्य यानी कि भाई द्वारा बांटा जा सकता है या तो छीना जा सकता है। भारकारी, भारकारी मतलब होता है वजन, भार। ठीक है ना, तो विद्या का धन वजन नहीं बढ़ाता कभी भी। व्यय कृते, यह व्यय यानी खर्च करने पर क्या होता है, नित्यम एव नित्यम वर्धते, यानी कि खर्च करने पर विद्या धन एक ऐसा धन होता है कि जो खर्च करते हैं तो वो उतना ही बढ़ता जाता है, घटता कभी भी नहीं है। बाकी धन क्या होता है, हम पैसे रखे हैं तो वो हमारे पैसे घटेंगे, लेकिन विद्या का धन जितना ही हम बांटेंगे उतना ही वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी। इसीलिए विद्या धन सर्व धन प्रधानम, यानी कि सभी धनों में सबसे मेन कहा जाता है। चलते हैं सेकंड वाले में। विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रक्षत्र गुप्तम धनम विद्या भूकरी यशः शुकरी विद्या गुरुणम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते ना ही धनम विद्या विहीनम पशु। ठीक है, अब देखो इसमें बताया गया है सेकंड वाले में, विद्या ही क्या है, मनुष्य का वास्तविक धन है। वास्तविक धन क्या, नरस्यम मतलब होता है नर, मानव, हम लोग हैं जो मनुष्य हैं। तो विद्या क्या है, वास्तविक धन क्या है, विद्या है। वास्तविक यानी कि एक्चुअल में जो धन होता है हमारे पास, जो हम जिसको पैसा मानते हैं, वो विद्या ही सबसे ज़्यादा बड़ा धन कहलाया जाता है। और यहाँ विद्या भोग करी यशम सुखकारी विद्या गुना, मतलब कि विद्या क्या है, सुंदरता भी है। ये अत्यंत गुप्त धन है। गुप्त धन मतलब जो हम किसी को, जो कोई हमारा धन जान नहीं सकता, जबकि हम उसके सामने, जब तक उसके सामने हम ना बताएं। ठीक है, तो ये कैसा धन है, गुप्त धन, यानी कि इसको कोई चुरा नहीं सकता और ना ही इसको कोई छीन सकता, इसलिए इसको गुप्त धन बताया गया है। जब हम किसी को नॉलेज देंगे तभी वो हमारी नॉलेज को जान पाएगा। इसलिए विद्या कैसा धन है, एक गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन है। भोग का साधन, भोग मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, जैसे हमारे भोग की चीज़ें हैं, भोग विलास, जैसे घर की सुख सुविधाएं की चीज़ें होती हैं, तो विद्या का एक भोग की तरह माना जाता है। यानी कि आप विद्या अगर पा लिए तो आपको सभी चीज़ें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, फिर है कि उपलब्ध कराने वाली, प्रसिद्धि और सुख देने वाली है विद्या, गुरुओं का गुरु है। विद्या क्या है, अगर हम, सीधी सी बात है, हम पढ़ेंगे अच्छे से, हमारे पास विद्या होगी तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो वो क्या है, विद्या गुरुओं की गुरु भी कहलाती है। विदेश जाने पर क्या है, विद्या मित्र। अब देखो यहाँ पे विद्या बंधुजन, बंधुजन होता है मित्र। विदेश गमने, जब हम विदेश जाते हैं तो विद्या परा देवता, विद्या किस प्रकार से है, एक देवता की तरह काम करती है। जैसे देवता हमारी सब दिक्कतों को खत्म कर देते हैं, वैसे ही विद्या क्या है, विदेश जाएंगे, अगर हम विदेश जाते हैं, मान लीजिए हमसे इंग्लिश नहीं आ रही है, वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, हम अगर हमसे आ रही तो हम विदेश की यात्रा आराम से तय कर पाएंगे। लेकिन नहीं आ रही है, हमारे पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हमको, है ना। तो विद्या क्या है, बंधुजन, यानी कि मित्रों की तरह है। विदेश जब जाते हैं तो मित्रों की तरह सहायता करती है और एक देवता की तरह हम हमारे ऊपर उपकार करती है। राजाओं में विद्या, विद्या राजसु पूज्यते ना ही धर्म। अब देखो विद्या जो होती है वो राजाओं में क्या होती है, पूजी जाती है, राजाओं के बीच भी पूजी जाती है, ना कि धन पूजते हैं, विद्या ही पूजती है। आपने बीरबल को देखा होगा, राजा बहुत मानता था क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था। ठीक है, विद्या के बिना मनुष्य एक पशु के समान है। लिखा है ना, विद्या विहीनम पशु, ये विहीन यानी कि ना होना जिस चीज का, अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो हम एक पशु यानी जानवर के समान हैं। केउरा ना विभूषयंती, अब देखिए थर्ड वाले पैरा उसमें चलते हैं श्लोक में। केउरा ना विभूषयंती पुरुषा हारा ना चंद्रोज्ज्वला ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम नालकंतम मूर्धजा वायकणम समल कंरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते
फिर है चीतन्ते अखिलम विभूषणम भूषणानि शततम वाक्य भूषणम भूषणम। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या है। मनुष्य को अब देखो, केवरा ना विभूषयंती पुरुष हारा ना चंद्रोज्ज्वला, मतलब कि मनुष्य को क्या है कि बाजूबंद चंद्रमा के समान उज्जवल या हार या स्नान सुगंधित लेप, मतलब इन सब की जरूरत क्या है नहीं पड़ती। फूल और ना ही सजाए हुए बालों, कुसुम यानी फूल, और ना ही सजाए हुए बालों को सुशोभित करते हैं। ठीक है, अब सुशोभित करना यानी कि सुंदर लगना। जैसे नहीं कोई कोई मनुष्य होता है बहुत अच्छे से तैयार होता है, बहुत अच्छा लगता है, सोचता है बस अब हमसे सब आता है। ठीक है, तो ये सब की मनुष्य को जरूरत नहीं होती। मेन उसका श्रृंगार और वो हार क्या होता है ये बताना चाह रहा है इस श्लोक में। तो ये सभी चीजें मनुष्य की मेन नहीं कहलाती हैं। एक वाशी पुरुष को अलंकृत करती है जो संस्कार धारण किए हुए हो। एक वाशी मनुष्य को अलंकृत करती, जो संस्कार धारण किए हुए हो, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। ठीक है ना। पुरुषा या संस्कृतम धारयति, जो संस्कार को धारण किए हुए, जो अच्छी वाणी बोल रहा है, मीठे स्वर में बोल रहा है, जो सबसे अच्छे से सभ्यता पूर्वक बात कर रहा है, सबको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो वही मेन उसका गहना होता है, चाहे वो कोई भी महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। ठीक है, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते यानी कि क्षण होना, नष्ट होना। ठीक है, छीनना। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है। वाणी रूपी आभूषण क्या है, शाश्वत, यानी कभी नष्ट ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला। वाणी रूप आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वाणी यानी हमारी जो बोल है, जो हम हमारा स्वभाव है, वो हम मरते दम तक भी वैसा ही रहेगा और हमें स्वभाव से ही लोग जानेंगे। किसी के पास खूब पैसा है, मान लीजिए, खूब वो खूब सुंदर है, अगर आपसे घमंड दिखा रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप उससे कभी भी बात नहीं करना चाहेंगे। उसी प्रकार से मनुष्य की वाणी ही उसका मेन श्रृंगार, मेन गहना कहलाता है। बाकी गहनों से हमें मतलब नहीं होता है। अब हम चलते हैं, ये 1 2 3 हो गए हैं, है ना। अभी 4 वाले में, लास्ट वाले में चलते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं इन सब में से किसी एक को दोबारा भी समझा दूंगी, या तो जो भी नहीं समझ में आ रहा आपको। ठीक है, 4th नंबर क्या है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रः धेनु कमुद्या रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयः च सा सक्रांत्यन् कुलस्य महिमा रत्ने विर्ना भूषणं तस्मान्द्य मुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। ठीक, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये। विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि यानी कीर्ति है, बुरे समय में अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा है। ठीक है, चाश्रय है मतलब सहारा देना। तो विद्या क्या होती है, अगर हमारे पास बुरा समय भी आया है तो हमें जरूर वो मदद करती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अपार धन होता है विद्या मनुष्य के पास। अगर मनुष्य विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो कहीं भी जाके उसके पास सब कुछ, कोई मान लो चोरी भी कर लिया, उसके घर में सब कुछ चला गया, लेकिन वो अपनी विद्या के बल पे फिर से वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है कि बहुत ज्यादा प्रसिद्धि यानी कीर्ति है, पूरे समय में अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा है। ठीक, अब चलो सेकंड लाइन देखते हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है। इच्छाओं की पूर्ति, जो काम दुधा है ना, तो धेनु यानी गाय होती है, काम दुधा जो गाय दूध देती है, वो जो काम धेनु यानी कि जो इच्छाओं की पूर्ति करती है। विद्या किस प्रकार से है, उस गाय की तरह है जो वियोग में प्रेम है। वियोग यानी कि बिछड़ना, और प्रेम मतलब मिलना। विरह यानी कि वियोग यानी बिछड़ना। ठीक है, उस तरह से गाय के समान प्रेम है वो। तो वियोग में क्या है, प्रेम है। अगर हम बिछड़ रहे हैं तो वो प्रेम के रूप में हमें मिलती है। और वह मनुष्य की तीसरी आंख है। और वह मनुष्य की क्या है, तीसरी आंख भी है। तृतीय चासा है ना, नेत्रम तृतीय चासा, वो मनुष्य की तीसरी आंख भी है। थर्ड लाइन चलते हैं। सम्मान का निवास स्थान घर है। अब देखो, सम्मान का निवास स्थान क्या है, घर है। कुल की महिमा है, और कुल की महिमा भी है कौन, विद्या। बिना रत्नों का आभूषण इसलिए है, बिना रत्नों का आभूषण। देखो, विद्या में कोई रत्न नहीं होते, कोई हीरे जवाहरात, कोई सोना चांदी, कुछ नहीं होता है ना। तो ये क्या है, बिना रत्नों का एक आभूषण है जो हमको सुंदरता प्रदान करता है। और अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का
पर अधिकार करो। अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम है ना, अन्य सभी विषयों को, सर्व विषयम विद्याधिकारम करो, इन सभी विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकार करो, अर्थात विद्या पाने की कोशिश कीजिए। अगर हम विद्या पालेंगे तो हम लाइफ में सब कुछ पालेंगे। अगर हम विद्या नहीं पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि लोग जीवन नहीं जीते, लेकिन उनके जीवन में और एक विद्वान व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर आपको अच्छी लाइफ जीना है तो हमें विद्या की प्राप्ति, वही धन को हमें अपनाना चाहिए, वही हमारा आभूषण और गहने कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये समझ में आए तो आगे नेक्स्ट वीडियो को समझाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन सा चैप्टर समझाना है, 6th 7th 8th कोई भी क्लास। थैंक यू।